मोहम्मद इस्साम हसन अल हबीब अली राजियाना, इन दोनों की मौत को इजराइल न्याय का प्रतीक बता रहा है। ये दोनों हैं कौन? इनमें से एक यानी हसन अल हबील हमास की एक आतंकी सेल का मुखिया है, तो दूसरा यानी अली राजियाना इस्लामिक जिहाद के उत्तरी गाजा ब्रिगेड का कमांडर है। हसन अल हबीब पर अक्टूबर 2023 में बंधक बनाई गई इजरायली सैनिक नोआ मार्सियानो की बेरहमी से हत्या का आरोप था। इजरायली सेना ने एक बड़ा अभियान चलाकर हमास के कमांडर हसन अल हबील को खत्म कर दिया है। अल हबील की मौत के साथ ही हमास और इस्लामिक जिहाद के नेटवर्क में खलबली मच गई है। न्यूज एजेंसी एपी के मुताबिक इजरायली सेना का कहना है कि अल हबील को निशाना बनाना सीज फायर उल्लंघन का जवाब है। नोआ मार्सियाना, जो कि इजरायली सेना में एक कॉर्पोरल थी, उसे 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान अगवा किया गया था और बाद में उनकी हत्या की खबर ने इजराइल में भारी आक्रोश पैदा कर दिया था। युद्ध के इतने वक्त बाद भी उसके हत्यारों में शामिल कमांडर का सफाया करना इजरायली पक्ष के लिए एक न्याय का प्रतीक बताया गया है। गाजा ब्रिगेड के कमांडर अली राजियाना को मार गिराने के पीछे की वजह बताते हुए इजराइल ने कहा है कि वो उनके नागरिकों के खिलाफ किए गए गंभीर हमलों में शामिल था। अली राजियाना न केवल आतंकियों की तैनाती और संगठन की रक्षा योजना बनाने का जिम्मेदार था, बल्कि पूरे युद्ध के दौरान उत्तरी गाजा में बंधकों को कैद में रखने की निगरानी भी वही कर रहा था। इजराइल गाजा सीमा पर युद्ध विराम के बावजूद हिंसा फिर से तेज हो गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक और टैंक शेलिंग में पिछले 2 दिनों में 20 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें कई महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। आईडीएफ के मुताबिक ये एयर स्ट्राइक सीज फायर के उल्लंघन के जवाब में की गई। नोआ मार्सियानो, जिसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया था कि उसे 7 अक्टूबर को के हमले के दौरान नाहल ओज पोस्ट से अगवा किया गया था, वो इजरायली सेना में एक ऑब्जर्वर के रूप में तैनात थी। इजरायली सेना ने सोशल मीडिया के जरिए बताया है कि इस कार्रवाई से मार्सियानो परिवार को न्याय मिला है। इजराइल ने यह भी साफ किया है कि वो अपने नागरिकों और सैनिकों के खिलाफ हिंसा करने वालों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शेगा। हमास भी अपने एक बयान में कह चुका है कि ये हत्याएं, मतलब इजराइल की ओर से जो हत्याएं की जा रही हैं, वो सीज फायर की शर्तों का उल्लंघन है और हमास ने अपने कई वरिष्ठ कमांडरों की मौत की पुष्टि भी की है। न्यूज एजेंसियों की रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर 2025 में एक और वरिष्ठ कमांडर रायत साद की मौत की पुष्टि हुई थी और इस घटना के बाद से संघर्ष विराम समझौते पर सवाल उठने लगे थे। अब इस संघर्ष का बैकग्राउंड भी शॉर्ट में समझ लेते हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर बड़े पैमाने पर हमला शुरू किया था। ये धीरे धीरे एक बड़े युद्ध में बदल गया। इजराइल का दावा रहा है कि वो हमास की सैन्य संरचना को नष्ट करना चाहता है, जबकि हमास और उसके समर्थकों ने इसे सीज फायर और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कहा है। इसी बीच अमेरिकी मध्यस्थता से संघर्ष विराम की विभिन्न परतें सामने आईं, लेकिन छोटी छोटी टकराहटें निरंतर बनी रहीं। इस संघर्ष में सिविलियन आबादी को खासा नुकसान उठाना पड़ा है। समाचार एजेंसियों के मुताबिक अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक हजारों गाजा निवासी, खासकर महिलाएं और बच्चे हवाई हमलों में और गोलीबारी में मारे गए। स्वास्थ्य विभाग ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें यह दावा किया गया है कि लगभग 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। इसी तरह इजरायली पक्ष ने भी अपने कई सैनिक और नागरिक खोए हैं। अमेरिकी दावों के विपरीत इजराइल हमास के बीच सीज फायर अक्सर टूट रहा है और हर बार थोड़ी शांति दिखती है, लेकिन फिर किसी बिंदु पर टकराव फैल जाता है, जिससे दोनों तरफ से फिर से हमले होने लगते हैं। अभी हालात ये है कि सीज फायर ढांचा बरकरार तो दिख रहा है, पर हिंसा और जवाबी गतिविधियां रोजाना जारी हैं। कुल मिलाकर क्षेत्र में वास्तविक शांति अभी दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। इस मामले की स्क्रिप्टिंग की है साथी दिग्विजय ने। मैं हूं नीरज और आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप।